कि मैम क्या 4 महीने इनफ है हमारी क्लैट पीजी की प्रिपरेशन के लिए? हमारा जो प्रिपरेशन स्टेज वो फ्रेशर वाला स्टेज है, तो हमें क्या करना चाहिए? कोर इम्प्रूवमेंट वाली टेक्निक्स क्या रहने वाली है, या आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है लॉज की, इन सभी चीज़ों को टेस्ट कर रहा है। ये एग्ज़ाम आपसे पैसेज बेस्ड चीज़ों को टेस्ट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे सोचते हो कि सिर्फ क्लैट पीजी की या फिर एलिट पीजी की प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे रेगुलर बैच में एनरोल हो सकते हो। डाउट सॉल्विंग सपोर्ट सिस्टम भी मिल रहा है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल रहा है। पता कैसे चलेगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें? जो भी आपके एलएलबी के सब्जेक्ट्स रहे हैं उनके ऊपर फोकस बनाओ। Hello everyone, welcome to our channel PW CLAT PG. This is me Ishita, and many students right now are asking that ma'am whether 4 months are enough for our CLAT PG examination preparation. तो आज इसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आई हूँ। स्ट्रैटेजी वीडियो रहने वाला है, और एक और बात ध्यान में रखना, लास्ट तक बने रहना है क्योंकि प्रॉपर स्टडी रूटीन भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो अल्टीमेट 120 डे स्ट्रैटेजी, यानी कि आप लोगों के पास अगर हम हिसाब लगा कर देखें तो आप लोगों के पास में 120 डेज ही बनकर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना है इस चीज़ को। तो इतने दिन में हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं? हमारा जो प्रिपरेशन स्टेज वो फ्रेशर वाला स्टेज है, तो हमें क्या करना चाहिए? डेली हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और स्कोर इम्प्रूवमेंट वाली टेक्निक्स क्या रहने वाली हैं? तो सारे जो आपके क्या, क्यों, कैसे वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, सब आंसर होने वाले हैं। तो ऑनेस्ट आंसर अगर मैं आप सभी को दूं, क्लैट पीजी की प्रिपरेशन मैम क्या बचे हुए 4 महीनों में कर सकते हैं कॉलेज पढ़ाई के साथ, अपनी इंटर्नशिप के साथ, कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं हम उसके साथ? तो मेरा आंसर है एब्सोल्युटली यस, आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। पर उसमें छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपके जो बेसिक्स हैं वो ऑलरेडी थोड़े से क्लियर होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे मैं उन बच्चों के लिए भी सोल्यूशन लेकर आई हूँ जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, या फिर जो आप ये समझ लो कि इस प्रिपरेशन के लिए, इस एग्जामिनेशन के बारे में समझने के लिए बिल्कुल ही फ्रेशर है। तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे सोल्यूशन लेकर आई हूँ, ठीक है। चिंता मत करो, सारे टाइप ऑफ बच्चों के लिए मेरे पास में सोल्यूशन है, क्योंकि हमें रैंक पर फोकस करना है, हमें यहाँ पे अपने एग्जाम को निकालने की पूरी प्रेपरेशन करनी है। तो अब यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आपका एग्जाम कौन सी सिचुएशन में नहीं निकलने वाला। तो ये जो नो वाली चीज़ें है ना, इनको आपको कंप्लीटली अपनी वोकैबुलरी, अपनी डिक्शनरी, अपने रूटीन कहीं से भी है ना, बिल्कुल कंप्लीट खत्म कर देना है। तो बिल्कुल एग्जाम से पहले पढ़ोगे, एग्जाम नहीं निकलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ों को, रीसेंट जजमेंट को इग्नोर करोगे, बेयर एक्ट्स पे ही डिपेंड रहोगे कि अच्छा सिर्फ सेक्शन याद कर लेते हैं, यही पूछा जाएगा एग्जाम में, तो नहीं होगा यार। लेट्स बी ऑनेस्ट, शुगर कोट करके यहाँ पे मैं कोई चीज़ नहीं बोलने वाली हूँ, बिकॉज मुझे बस एक ही चीज़ है, आप लोगों का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो एग्जाम का जो तरीका है ना, जो एग्जाम हमसे पूछ रहा है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेमोरी बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये आपका कंसेप्चुअल बेस्ड है, आपका रीसेंट अवेयरनेस बेस्ड है, आपका करंट अफेयर्स बेस्ड, मतलब लीगल करंट अफेयर्स बेस्ड वाला एग्जाम है। ये आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है लॉज की, इन सभी चीज़ों को टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में 120 मिनट में आपसे 120 क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं, बट इनको ये मत सोचना कि ये तो बस एक पैसेज बेस्ड हमसे, ये तो बस हमसे वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लिख दिया कि अच्छा ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 14 में क्या, 18 में क्या है। गया वो ज़माना, 90s में पूछे जाते थे वाले क्वेश्चन। ये एग्जाम आपसे पैसेज बेस्ड चीज़ों को टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो सही आंसर दोगे 1 मार्क मिल जाएगा आपको, गलत आंसर दोगे तो 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसीजंस, लैंडमार्क जजमेंट जो पहले से रहे हैं, रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स हो गए, कोर लीगल प्रिंसिपल्स हो गए। तो ये सभी चीज़ों को पढ़ना और समझना बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, कि इतने छोटे टाइम पीरियड में हम इन सब चीज़ों को कैसे समझेंगे, हमें स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, हम पता कैसे लगाएंगे कि ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है, ये जजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। और इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसको छोटे स्पैन ऑफ टाइम पीरियड में हम कवर कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के पास में सोल्यूशन लेकर आई हूँ। जितने भी बच्चे यहाँ पे भले ही फ्रेशर की तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे पहले से ही अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखते हैं, उन सभी के लिए मैं यहाँ पे सोल्यूशन लेकर आई हूँ। कुछ समय पहले आपको याद होगा हमने क्लैट पीजी फ्री बेसिक्स बैच लॉन्च किया था, जहां पर आप सभी ने हमें बहुत प्यार दिया, अपनी तैयारी हमारे साथ करी। इस बैच में एनरोल होकर आप लोगों ने नोट्स भी डाउनलोड करे, ये हमारा फ्री बैच था। बट आप सभी की डिमांड की फुलफिलमेंट के लिए हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं हमारा क्लैट पीजी फास्ट ट्रैक 2027 बैच, जो आपको 2 वेरिएंट्स में मिल जाता है।
क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चे जो है ना वो सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी का नहीं सोचते, बच्चे सोचते हैं कि हम यहाँ पे सारे ही जो लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम है हमारे एलएलएम वाले उन सब की प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि होता भी है, सेफ ऑप्शन हमें अपने साथ में रखना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे सोचते हो कि सिर्फ क्लैट पीजी की या फिर एलिट पीजी की प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे रेगुलर बैच में एनरोल हो सकते हो, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक भी प्रोवाइड करे जाएंगे क्लैट एंड एलिट के। इसका जो बैच प्राइस अभी के टाइम पर है, जो कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, दैट इज़ 4499। ठीक है, ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर है, बट देर करोगे थोड़ा सा भी तो ये प्राइसेस आपके इंक्रीज होने वाले हैं। बट अगर यहाँ पर आपको सेम टाइम पे दोनों क्लैट पीजी और एलिट पीजी के साथ साथ सीयूईटी पीजी एलएलएम की प्रिपरेशन करनी है, आप सभी को अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, तो आप यहाँ पे इन्फिनिटी प्रो वाले वेरिएंट में एनरोल हो सकते हो। यहाँ पर आपको रियल टेस्ट भी प्रोवाइड करे जाएंगे, जो कि आप सेंटर पर जाकर अपने घर के पास में जो भी पीडब्ल्यू का सेंटर है वहाँ पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हो, पता लगा सकते हो कि क्या आपका स्कोर बन रहा है। बिल्कुल एग्जामिनेशन वाला जो सिमुलेशन है वो आप क्रिएट कर सकते हो। साथ ही में आपको यहाँ पे 1-on-1 मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करी जा रही है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट सिस्टम भी मिल रहा है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल रहा है, बहुत ही एडेड फीचर्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पे अलॉन्ग विद द एडेड एग्जामिनेशंस एज वेल। तो पूरा एलएलएम की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है सारे एंट्रेंस एग्जाम की, तो इन्फिनिटी प्रो इज़ द बेस्ट फॉर यू। और मैं सच बताऊं, मैं अगर आपकी जगह होती, अगर मेरे पास में जब मैंने अपने एलएलएम के लिए प्रिपेयर किया था मेरे पास ऑप्शन होता, तो शायद मैं इसको ही लेती, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमें अपने सारे ऑप्शंस जो सेफ ऑप्शंस हैं उसको ओपन रखना चाहिए। तो मेक श्योर आप इन दोनों ही वेरिएंट्स को चेकआउट करते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, जिसका मैं आपको लिंक भी मैं आपको बोलकर बता देती हूँ, सर्च कर लेना ऐसे ही नेट पर pw.live, उसमें डाल देना क्लैट पीजी एग्जामिनेशन, तो आपको सामने सब कुछ सीधा खुलकर दिख जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने बच्चों की एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी है कि बच्चों अगर आपको स्ट्रेटेजिक तरीके से क्लासेस कैसे पता होंगी, जो मैंने बोला ना कि मटेरियल कहाँ से मिलेगा, पता कैसे चलेगा कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, वो तो हमारे बैच की वजह से सॉल्व हो गया। बट अदरवाइज भी आप लोगों को अगर मंथ वाइज स्ट्रैटेजी अपनी पता करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपके एलएलबी के सब्जेक्ट्स रहे हैं उनके ऊपर फोकस बनाओ, और पहले मंथ में ये टारगेट करो कि आप यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा वेटेज लेकर चलते हैं, जैसे कॉन्स्टी हो गया, क्रिमिनल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, जूरिस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स को 1 महीने में आप फिनिश कर दो पढ़ के पूरा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, डेली पढ़ाई कैसे करनी है, डेली आपको कम से कम 1 से 2 रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को तो रीड करना ही है। मतलब 1 से 2 नहीं बोलूंगी मैं यहाँ पे, आपको डेली रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो आ रही है ना, डेली जो भी आती है, लाइव लॉ पर आपको अपडेटेड मिल जाएगा, तो वो आपको कवर करनी है यहाँ पे। उन्हीं जजमेंट्स का जो मेजर हेल्ड पॉइंट है वो अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लेना है। बेयर एक्ट को भी साथ के साथ आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से जो इलस्ट्रेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो बेयर एक्ट्स को ऑन द फेस ऑफ इट आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, बेयर एक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी नहीं कि पूरा हम इग्नोर करके लेकर चल रहे हैं। ओके, सेकेंड मंथ पे आप क्या करने वाले हो, जो आपके बाकी बचे सब्जेक्ट हो गए जहाँ से फिर भी रिलेटिवली कम वेटेज पूछी जाती है, जैसे कंपनी, फैमिली, इन्वायरमेंटल, एडीआर, लेबर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स लॉ, सारे जो छोटे वाले सब्जेक्ट्स हो गए इन पर फोकस करोगे आप लोग। ठीक है, पर सेकेंड मंथ से ही ना आप यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू कर दोगे, डेली जजमेंट रीडिंग तो आपकी चल ही रही है, और लीगल करंट अफेयर्स का रेगुलर बेसिस पे मंथ वाइज रिविजन आप यहाँ पर स्टार्ट कर दोगे। हमने भी यहाँ पर काफ़ी सारे प्रीवियस सेशंस ले रखे हैं जो आपके मंथ वाइज जो भी रिसेंट करंट अफेयर्स होते हैं, जजमेंट्स होती हैं, उससे रिलेटेड है, तो आप उनको भी यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, थर्ड मंथ पे जब आप पहुँच जाओगे तो आप यहाँ पे 2 फुल लेंथ मॉक डेली लगाओगे। आप अपने वीक के 2 दिन को डिसाइड कर लो, जैसा भी आपको सही लगे, तो उन 2 दिन पे आप यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट को लगाओगे, और एवरी ऑल्टरनेटिव डे या फिर एवरी डे आप यहाँ पे सेक्शनल प्रैक्टिस टेस्ट को कवर करते रहोगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हो आप, जो भी यहाँ पे समझो, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बता रही हूँ जो बच्चे यहाँ पे खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्लासेस में पढ़ाया जाएगा वहाँ पे तो इन सब चीज़ों का आपको एक तरीके से एनालिसिस मिल ही जाएगा, वहाँ पे आप क्लासेस में डाउट्स भी पूछ सकते हो अपने, बट उस सिचुएशन में क्या, जब आप खुद से पढ़ रहे हो, राइट, तो खुद से ही आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है, अपनी कमियाँ निकालनी है, किस चीज़ में आप यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, एज इन कि आपको समझ में कम आ रहा
है, एज एन आपकी रीडिंग स्पीड कम है, या फिर आप लोगों को याद करने में जो जजमेंट्स का नेम हो गया, हेल्ड पॉइंट हो गया, उसमें कंफ्यूज हो जा रहे हो, बेंच में कंफ्यूज हो जा रहे हो, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो डेली आपको जो भी पढ़ा है उसके ऊपर यहाँ पे रिवाइज करते रहना है, आपको रीसेंट जजमेंट्स को रिवाइज करते रहना है। लीगल रीजनिंग नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, लीगल का जो एनालिसिस होता है ना, थोड़ा सा एनालिटिकल वाला पॉइंट जिसमें हम आंसर फिगर आउट करते हैं, इन चीज़ों की आपको मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस करते रहना है। अब आप फाइनल स्टेज में क्या करने वाले हो, 4th मंथ पे क्या करने वाले हो, सब कुछ पढ़ चुके हो, रिवीजन भी कर रहे थे, साथ के साथ जजमेंट्स को भी पढ़ रहे थे, रीसेंट वाली भी हो गई, लैंडमार्क वाली भी हो गई। तो अब आप यहाँ पे लास्ट में चल के क्या करने वाले हो, सारे मेजर सब्जेक्ट्स का रिवीजन शुरू कर दोगे, पर ये होगा रैपिड रिवीजन आपका। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट्स को कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहोगे, रीसेंट जजमेंट्स भी आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहना है, और शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना है। जो शॉर्ट नोट्स मैंने 3rd पॉइंट लिखा है ना यहाँ पे, ये इन तीनों का मैंने पूरा समअप लिखा है। ठीक है, ये इन तीनों का मैंने पूरा समअप लिखा है। और जो लीगल करंट अफेयर्स है, जो आपको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन से मिल जाएंगे, जो आपको लाइव लॉ से मिल जाएंगे, इन सबको भी आपको कवर करते चलना है। तो जब रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज करने के साथ साथ हमें यहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो मॉक टेस्ट आपको 3 तो कम से कम हर हफ्ते लगाने ही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर नज़र बनाए रखना, क्योंकि ये जो अभी वाला क्लैट गया था और इससे जो प्रीवियस वाला क्लैट गया था, इन दोनों का पेपर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर था। 80% पेपर यहाँ पे सिमिलर पाया गया था। ऑल्दो फ्यूचर में ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है, बट हुआ तो था ना। तो क्या पता आपकी वाली साइकिल में कुछ प्रीवियस वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, क्या पता बिल्कुल इमीडिएटली प्रीवियस वाले नहीं, उससे 2-3 साल पहले वाले पूछ लिए जाए, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो लास्ट सिचुएशन में ना पैनिक में आके बच्चे इंटरनेट पे सर्च करने लगते हैं कि अच्छा न्यू स्टडी मटेरियल, न्यू बुक्स, ये वो सर्च करने लगते हैं। नहीं, अपनी पढ़ाई, अपनी प्रिपरेशन, अपने रिवीजन पे और अपने मॉक टेस्ट पर पूरा भरोसा रखो, और किसी भी तरह की न्यू चीज़ को आपको स्टार्ट नहीं करना है। घर में आपको या फिर अपने दिमाग में आपको कोई मटेरियल कलेक्ट करके स्टोरेज नहीं बनाना है, तो रीडिंग मटेरियल को और एक्स्ट्रा कलेक्ट नहीं करना है। और अननेसेसरी जजमेंट के कोई फ्रेंड ने बोल दिया कि अच्छा तूने वाली जजमेंट नहीं पढ़ी, तो लैंडमार्क वाली थी, इसको तो पढ़ना था, तो इन सब चक्करों में मत पढ़ना। जितना पढ़ा है, हमें अपनी तैयारी पे पूरा भरोसा है, हमारा एग्जाम इन सब चीज़ों को करके क्लियर हो जाएगा, बस उस पर आपको ट्रस्ट रखना है। तो डेली आपको करना क्या होगा इस समय पे, राइट नाउ व्हेन यू हैव ओनली 4 months लेफ्ट, राइट नाउ यू हैव टू टेक आउट एटलीस्ट, मिनिमम बता रही हूँ मैं, 6 to 8 hours तो आप लोग निकालो ही। तो सुबह आपको क्या करना है, जो पिछले कल में आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लोगे और लैंडमार्क जजमेंट्स को एक बार देख लोगे, क्योंकि इससे ना क्या होता है कि दिमाग में बूस्ट मिलता है कि अच्छा मुझे तो प्रीवियस वाली चीज़ें आती हैं, एक ना एनर्जी, एक मोटिवेशन मिलता है। और लैंडमार्क जजमेंट्स को जब हेल्ड पॉइंट पढ़ते रहोगे तो और ज़्यादा आपको मोटिवेटेड फील होगा। तो आपकी जो आगे की जो जर्नी होगी ना, जैसे कि मिड मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, लेट नाइट हो गया, उसमें आपको काफ़ी मोटिवेटेड फील रहेगा, क्योंकि सुबह ही आप एक अपना ना विनिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हो। करके देखना जरूर इस चीज़ को, मैं भी करती थी, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग रहता है वाला पॉइंट। नेक्स्ट आप फिर मिड मॉर्निंग में थोड़ा सा ब्रेक लेकर क्या करोगे, कोर लॉ सब्जेक्ट्स जो हैं उनका रिवीजन करोगे। बेयर एक्ट को भी साथ में लेकर चलना है इसी दौरान, ठीक है, जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो बेयर एक्ट भी साथ में लेकर चलना है, और उसी सब्जेक्ट के आपको लैंडमार्क जजमेंट साथ में लेकर चलने हैं। फिर क्या करोगे, लीगल करंट अफेयर्स इस समय तक आपके ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स जहाँ से भी आप पढ़ते हो वहाँ पे अपडेट हो जाते हैं, तो लीगल करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेने हैं, और वीकली लीगल डेवलपमेंट्स भी आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, इवनिंग में आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे या फिर सेक्शन वाइज प्रैक्टिस लगाओगे। ठीक है, क्योंकि पूरा दिन पढ़ लिया तो रात में क्या होगा, अब ये भी एक आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि फ्रेश पढ़ा है, मॉक टेस्ट में भी मार्क्स अच्छे आएंगे, तो रात में भी आप बिल्कुल चैन की नींद सोओगे। ठीक है, तो मेहनत वाला काम हमने बस अपने बीच वाले दिन वाले चीज़ के लिए छोड़ा है। सुबह भी हम एक मोटिवेटिंग चीज़ कर रहे हैं और रात में भी हम एक मोटिवेटिंग चीज़ कर रहे हैं, जिससे हमारे को नेक्स्ट मॉर्निंग में ये ना लगे कि अच्छा मेरी कल की पढ़ाई खराब हो गई, ऐसे कोई फीलिंग नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो बाद में जब आप ये सब चीज़ें कर लो तो आपको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को, रीसेंट जजमेंट, आरजे मतलब कि रीसेंट जजमेंट्स एंड एलजे मतलब कि लैंडमार्क जजमेंट्स, इनको कॉन्स्टेंटली आपको रिवाइज करते रहना है, और इनको ना बस कहानी की तरह पढ़ते रहो। ठीक है, 1 लाइनर की फॉर्मेट में हो गया, 2-3 लाइनर की फॉर्मेट में हो गया, पढ़ते रहो बस स्टोरी की तरह, तो याद होने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे यहाँ पर करते हैं उससे आपको अवॉइड करना है। क्या क्या है वो, स्टडी मटेरियल लास्ट मोमेंट पर अपने लिए इकट्ठा कर लेना, बेयर एक्ट्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देना। ठीक है, बेयर एक्ट्स को
इग्नोर नहीं करेंगे, पर बहुत ज़्यादा हम उस पे ध्यान भी नहीं देंगे, क्योंकि रीसेंट चीज़ें बहुत पूछी जा रही हैं, ठीक है। रिवीजन पे कम ध्यान देना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ मटेरियल से डिपेंडेंट रहने, देखो खुद भी पढ़ना पड़ेगा, खुद भी सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे आप लोगों को, खुद पेन चलाओगे तभी जाके वो परफॉर्मेंस एग्जाम में निकल कर आएगी, ठीक है। तो गोल्डन रूल में बताऊं, आप लोगों को लॉ पूरा अच्छे से पढ़ना है, लैंडमार्क जजमेंट, रीसेंट जजमेंट और मॉक टेस्ट, बस इस सीक्वेंस को आपने कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिया तो आप लोगों का बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली इन 4 महीनों के समय में प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली लास्ट में आपको क्या करना है, सारे कोर लॉ सब्जेक्ट्स उनको मास्टर कर लेना है, जजमेंट्स के ऊपर, रिवीजन के ऊपर कांस्टेंट फोकस करना है, 15 से 20 आपको क्वालिटी मॉक टेस्ट लगाने हैं, इतने मॉक टेस्ट आपको हमारे बैच में भी प्रोवाइडेड हो जाएंगे, और एनालिसिस करना है थॉरोली, अपने बारे में जानना है कि याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर समझने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हेल्ड पॉइंट याद नहीं रह पा रहा है, या फिर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है। इन चीज़ों का एनालिसिस खुद अपने दिमाग में होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जो भी हमने बातें आज डिस्कस करी हैं। लास्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी है, फ्रेशर्स जितने भी बच्चे हैं या फिर जो बच्चे पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारे साथ भी जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन सभी के लिए ये एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो आई होप आप सभी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे और हमारे साथ जुड़ोगे और प्रिपरेशन को अच्छे से लेकर चलते रहोगे विदाउट एनी पैनिक, बिना किसी पैनिक के अपनी तैयारी करनी है। Okay students, so that was it for today's session students. Thank you so much everyone for watching. This was me Ishita. Take care and bye bye, and I'll see you in the next one.